तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज डे 5 है हमारे मिनी व्लॉग का। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। और आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए और फ्रेश हो गए थे। इतने में हम नाश्ते में बैठ गए थे और हम लोगों ने आज भी हल्का फुल्का नाश्ता करा क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। तो फिर मुझे काम याद आ गया और मैं अपनी काम की तरफ निकल गया। जल्दी जल्दी काम निपटाया मैंने और फिर मैं घर आ गया था क्योंकि कोचिंग का भी पढ़ना था। अगर नहीं पढ़ता तो फेल हो जाऊँगा, पेपर भी सर पे थे। और इतने में भाई की ट्यूशन की टाइमिंग हो गई तो भाई को मैंने कहा फटाफट ट्यूशन चलो। और फिर घर पर आ गया तो अम्मी ने काम के लिए भेज दिया। आखिरकार भाई छोटे बेटों की यही ज़िंदगी होती है। अगले व्लॉग में भी यही कहा मैंने और इस व्लॉग में भी मैं यही कह रहा हूँ। फिर काम की तरफ आ गया मैं और घर का काम सामान लिया मैंने और फिर घर पहुँच गया। घर पहुँचते के साथ ही मैंने सामान रखा और फिर इतने में मेरे दोस्त की कॉल आई, भाई आजकल दुकान क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा चलो आ जाता हूँ आज तुम्हारी दुकान पर। तो फिर मैं इनकी दुकान पर आ गया और इनको मैंने कहा चलो भाई फारिग बैठे हो, इससे अच्छा नमाज़ पढ़ने चलते क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया। तो फिर इन लोग को मैंने बाइक पर बिठाया और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए ले गया। आखिरकार मुझे भी तो थोड़ा सवाब मिले। इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इनकी हंसी मजाक की वजह से मेरी जमात निकल गई थी। और फिर मैंने कहा सबको अपनी अपनी नमाज़ पढ़ो और फिर हम लोग बाहर आ गए थे। इतने में इन लोगों ने कहा भाई भूख लग रही है, चलते अदनान फूड्स पर। फिर हम लोग अदनान फूड्स पर पहुंच गए थे और फिर हम लोगों ने 3 बर्गरों का ऑर्डर दिया। भाई ने कहा मुझे भी व्लॉग में ले लो। फिर हम लोग दुकान आ गए थे और अपना बर्गर टेस्ट करा। इतना मज़ेदार बर्गर बनाया था क्या बताऊँ। फिर मैं घर पहुँच गया था। घर पहुँचते के साथ भाई ने कहा नीचे आ जाओ, कोचिंग के लिए छोड़ देता हूँ तुम्हें। फिर हम कोचिंग की छुट्टी जैसी मेरी हो गई। फिर मैंने कहा मेरे दोस्त मुझे घर छोड़ दे भाई तू। फिर उसने कहा चलो छोड़ ही देता हूँ। घर जैसे ही पहुँचा मैं, फिर मैंने बैडमिंटन खेला बच्चों के साथ। बच्चे खिला रहे ही थे, पता नहीं क्यों, कह रहे आप बहुत बड़े हो। फिर मैं घर आ चुका था और फिर मैं खाना खाने लग गया था क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी और खाना देखते के साथ ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। खाने के बाद अम्मी ने शेक बनाया था और मैंने फटाफट शेक लपेटा। इतना मज़ेदार शेक था। आज का व्लॉग हमारा इधर ही ख़त्म होता है। होप आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अल्लाह हाफिज़।